चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अंबेडकर और आरक्षण बयान पर सफाई देने आए अमित शाह, कहा मेरा बयान तोड़ा मरोड़ा गया। खड़गे की मांग, रात 12 बजे से पहले प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बर्खास्त करे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के सदस्यों ने ऐसा ही किया है। जब साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं भी दे दूं, पर उससे उनका काम नहीं बनने वाला। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे, बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं है। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वे जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें शायद स्वर्ग में जगह मिलती। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी। अनशन कर रहे ढल्लेवाल पर कहा वे जन नेता, उनका स्वस्थ रहना जरूरी, तुरंत इलाज कराएं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगे लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है। वहीं दोस्तों, पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ढल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ढल्लेवाले को कुछ होता है और आरोप लगते हैं। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहे, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूनिस के सलाहकार ने बांग्लादेश का गलत नक्शा पोस्ट किया। इसमें बंगाल, असम, त्रिपुरा को अपना हिस्सा दिखाया गया। विवाद के बाद डिलीट किया गया। जी दोस्तों, बांग्लादेश में मंगलवार को आज़ादी की 53वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के सलाहकार महफूज आलम ने बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट कर दिया। इस नक्शे में महफूज आलम ने भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। महफूज आलम ने यह नक्शा पोस्ट करते हुए फेसबुक पर लिखा था कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री, राजस्थान के करौली में 1.3 डिग्री, कश्मीर में झरना जमा। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 मध्य प्रदेश के। जी हां दोस्तों, देश के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहाँ 4-5 दिन तक सर्दी और शीतलहर जारी रहेगी। उधर दोस्तों, पंजाब में भी ठंड का काफी असर है। फरीदकोट में पहली बार रात का पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। अब में पारा 0.9 डिग्री रहा। पंजाब के दिन के औसत तापमान में आधा डिग्री की गिरावट आई है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के तंगमर्ग में 30 मीटर ऊंचा द्रग झरना ठंड के चलते जम गया है। वहीं दोस्तों, कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग जैसे देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के भी 10 शहर शामिल हो गए हैं। पंचमढ़ी 11वें स्थान पर रहा। यहाँ तापमान 1.6 डिग्री पहुंच गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। यहां लगातार चौथे दिन शीतलहर चली है, जो कि एक नया रिकॉर्ड भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंबेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। दिल्ली में अमित शाह के आवास का घेराव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान, अंबेडकर मुद्दे, मणिपुर हिंसा को लेकर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी सभी राज्यों के राजभवन तक मार्च निकाल रही है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेश
लिलोथिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अमित शाह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता ढल्लेवाल के अंदरूनी अंग फेल होने का खतरा, 23 दिन से सिर्फ पानी पी रहे। मेडिकल एक्सपर्ट्स बोले उन्हें कैंसर, तुरंत भर्ती करें। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 23 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा है। ढल्लेवाल पहले ही कैंसर के मरीज है। अनशन से उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। उनकी देखरेख करने वाली सरकारी डॉक्टरों की टीम उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश कर रही है। हालांकि ढल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी की कानूनी समेत 13 मांगे पूरी न होने तक अनशन खत्म करने से मना कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने बना ली कैंसर की वैक्सीन। पुतिन सरकार ने कहा 2025 से नागरिकों को मुफ्त लगवाएंगे, यह सदी की सबसे बड़ी खोज है। जी हां दोस्तों, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रे कप्रिन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगवाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रे ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा, कहा जनरल कोच में 200-250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल की खबर अफवाह है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के दौरान जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा से जुड़ी खबरों पर रेल मंत्रालय ने बुधवार को सफाई दी। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट कर दिया कि यात्रियों को फ्री यात्रा की अनुमति देने वाली खबरें पूरी तरह से आधारहीन और अफवाह हैं। दरअसल दोस्तों, पहले खबर थी कि यात्री प्रयागराज से 200 से लेकर 250 किलोमीटर की दूरी मुफ्त में तय कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से निराधार हैं और भ्रामक हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस ने 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया। लोकसभा में कल हुआ था बिल का विरोध। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए संसद में मंगलवार को पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस ने जेपीसी के लिए 4 सांसदों के नाम नॉमिनेट किए हैं। इनमें प्रियंका के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुए जारी। 12वीं पास के लिए एयरफोर्स में जाने का है सुनहरा मौका। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना IAF ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी से आधिकारिक वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 27 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने और चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंचा। चांदी 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,362 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, आज चांदी का भाव भी 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए पर पहुंच गया है। एक दिन पहले चांदी का भाव 88,525 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने भूटान की 2% जमीन कब्जाई। 4 साल में 22 गांव बसाए, इनमें से 8 गांव भारतीय सीमा के नजदीक। जी हां दोस्तों, चीन ने बीते 8 सालों में भूटान बॉर्डर के नजदीक 22 गांव बसा दिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर की मदद से एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसके अनुसार 8 गांव ऐसे हैं जो भूटान के पश्चिमी हिस्से में डोकलाम की सीमा के पास हैं। इन्हें साल 2020 के बाद बसाया गया है। ये गांव ऐसी घाटी पर बसे हैं जिन पर चीन हमेशा अपना दावा करता रहता है। इन गांवों के आसपास ही चीन के मिलिट्री पोस्ट भी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं
इसके बाद अगली बड़ी खबर। विजय माल्या से बैंकों ने 14,131.60 करोड़ रिकवर किए। मेहुल चोकसी की 2,566 करोड़ और नीरव मोदी की 1,053 करोड़ की संपत्ति बेची। जी हां दोस्तों, देश के सरकारी बैंकों ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर 14,131.60 करोड़, भगोड़ा हीरो कारोबारी नीरव मोदी से 1,052.58 करोड़ और मेहुल चोकसी और अन्य से 2,565.90 करोड़ रुपए की वसूली की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने कुछ बड़े मामलों से ही कुल 22,280 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नासा ने फिर टाली एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी। लौटने में 2 महीने और लगेंगे। 8 दिन का सफर 10 महीने में बदला। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को धरती पर लौटने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। नासा ने मंगलवार को कहा कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को कम से कम मार्च 2025 के अंत तक का इंतजार करना होगा। यह तारीख अप्रैल की शुरुआत तक भी बढ़ सकती है। नासा के अधिकारियों के अनुसार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को उड़ान के लिए नया कैप्सूल बनाना है, जिसमें वक्त लगेगा। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए कैप्सूल बनाया जा रहा है। यह काम मार्च के अंत तक पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद ही स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सकेगा।